नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। आज जैसे कि हम बात करने वाले हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता कदम मिलाकर चलना होगा। ये कविता बहुत ही मधुर है और बहुत ही मोटिवेशनल है। जब मैं इसको पढ़ता हूं तो एक अलग ही प्रकार की उत्सुकता मेरे मन के अंदर आती है। तो चलिए मैं इस कविता को आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये जो आप कुछ पंक्तियां यहाँ पे देख रहे हैं, ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा लिखी गई कविता कदम मिलाकर चलना होगा, उसकी कुछ पहली पंक्तियां हैं। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर इसका मतलब हम देखेंगे और आगे जो कविता है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी लिखते हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरले परे की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि बाधाएं चाहे हमारे जीवन में कितनी भी आती हैं, चाहे प्रलय की कितनी भी घटाएं हो, या चाहे हमारे पैरों के नीचे अंगारे ही क्यों ना हो, हमको हमेशा हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। और मतलब हमें हमेशा जीवन की हर परिस्थिति में साथ मिलकर चलना होगा, जिसके कारण हम हमेशा जीवन में आगे रह सकते हैं और परिस्थितियों को जो मुसीबतें उनको हम आसानी से उनका सामना कर सकते हैं। फिर हम अगली पंक्ति की तरफ बढ़ते हैं। आगे अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी कविता में कहते हैं, हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कहना चाहते हैं कि हास्य रुदन, या तो हंसी में या दुख में, तूफान में या असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में या सम्मानों में, इन सब में हमको इन सब का सामना करते हुए पीड़ाओं में पलना होगा, तब भी हमको कदम मिलाकर चलना होगा। आगे अटल जी कहते हैं, उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में पूत प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब यहाँ पे अटल बिहारी जी कह रहे हैं कि उजियारे में यानी कि उजाले में हो या अंधकार में, कल कछार या बीच धार में। कल कछार का मतलब होता है कि खेत में हो आप या नदी के बीच में धार में हो, घृणा में हो या पूत प्यार में, क्षणिक जीत या दीर्घ हार से आप जूझ रहे हो। कुछ भी किसी भी स्थिति में आप हो, लेकिन जिस भी स्थिति में आप कदम मिलाकर चलना शुरू करते, तब से वो कहा करते थे कि हम रहें, सरकार आएंगी जाएंगी, हम रहें या ना रहें, लेकिन ये देश रहना चाहिए, और देश रहने के लिए हमको कदम मिलाकर चलना ही होगा। फिर हम अब आगे देखते हैं इनकी कविता। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतर कैसा इतिहत, सम्मुख हर्षित कैसा श्रम श्लथ, असफल सफल सम्मान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पाबस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पे भी उनका अर्थ यही कह रहा है कि किसी भी हाल में सम्मुख अगर ध्येय पथ मतलब बहुत बड़ी चुनौती हो तब भी, या चिरंतन इतिहत, इसका मतलब तो मुझे पता नहीं, हर्षित श्रम श्लथ, असफल सफल के मनोरथ, आप सफल हो या असफल हो, आप कुछ भी हो, कुछ ना मांग कर भी आपको अपना साथ देना होगा इस देश की प्रगति के लिए। आगे हम इस कविता के ये इस कविता के कुछ आखिरी के पंक्तियां हैं। इसमें अब क्या कहना चाहते हैं वो हम देखते हैं। कुश कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, निर्वरता से मूर्खित मधुबन, परहित अपरवित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि हमारा जीवन जो है वो हमेशा कांटों से सज्जित है। कांटों का अर्थ आप यहाँ पे समस्याओं का उदाहरण ले सकते हैं। प्रखर प्यार से वंचित यौवन, इसका अर्थ आप समझ ही सकते हैं, ये बहुत आसान वाक्य है। निर्वक्ता से मूर्खित मधुबन, किसी भी बगीचे में अगर सुंदरता फूल पौधे नहीं हो, उससे वो वंचित है तो वो कैसा दिखेगा। फिर परहित
अपरबित अपना तन मन, अपने तन मन को किसी के प्रति पूर्णतः समर्पित कर देना। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा। मतलब हमको अपने जीवन को आहूत करना हो और किसी आहुति में अपना पूरा पूरा सामर्थ्य या अपना फुल सपोर्ट आप कह सकते हैं उसको देना होगा, लेकिन हमको कदम मिलाकर चलना होगा, तभी इस देश का कुछ विकास हो सकता है। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता थी और ये 8th क्लास के हिंदी बुक के सिलेबस में भी ऐड किया गया है एनसीईआरटी के द्वारा इस साल। तो आपको ये कविता कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ अपने चैनल पे। ये एक प्लेलिस्ट रहेंगे जिसके अंदर में सिर्फ हिंदी के जो बहुत अच्छे अच्छे या जिससे हमें बहुत ही क्या कह सकते हैं सीख मिलती है, ऊर्जा मिलती है, या आप कह सकते हैं कि किस जीवन में किसी अच्छी चीज़ के प्रति हमको अग्रसर वो कविता करती है, वैसे कविताओं का मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा अगर आप वो प्लेलिस्ट आप देखना चाहते हैं। तो अभी के लिए बस धन्यवाद, और आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय।